जय भवानी दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन एनएलएम। ठीक है बेटा? हाँ, ध्यान देंगे इधर। न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों? हाँ, न्यूटन्स ने कितने लॉस दिए थे? न्यूटन्स ने 3 लॉस दिए थे। ठीक है बेटा? हाँ, वन बाय वन अपन तीनों लॉस को डिस्कस करेंगे बेटा। हाँ, पहले अपन डिस्कस कर लेंगे फर्स्ट लॉ। क्या बोलते हैं उसको? फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। हिंदी में बात करेंगे तो क्या कहेंगे अपन? जड़त्व का नियम। ठीक है बेटा? हाँ, क्या बोलेंगे उसको? लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है बेटा? हाँ, इस लॉ के हिसाब से अपन बात करेंगे तो क्या बताया था न्यूटन ने? इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट it will remain in rest. If a body is in motion it will remain in its motion. मतलब सीधा सा बेटा क्या कि जो बॉडी होती है या फिर जो पार्टिकल होता है वो अपने ओरिजिनल स्टेट में रहना चाहेगा, या तो वो रेस्ट की हो या फिर वो मोशन में हो, until and unless external force is not applied. ठीक है बेटा? हाँ, क्या बताया था उसने? क्या बोलेंगे इसको? लॉ ऑफ इनर्शिया। मतलब कोई भी पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा या वो रेस्ट में रहना चाहेगा इन वन डी मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तब तक कि वो चीज रेस्ट में ही रहेगी। अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी। ठीक है बेटा? हाँ, अब यहाँ पे एक डिफेक्ट है बेटा, बहुत सारी बुक्स में नहीं बताया जाता है, बहुत सारे टीचर्स को भी नहीं पता होता है, नहीं बताया जाता है। क्या बेटा? हाँ, if a body is in rest then it will remain in rest. If a body is in motion it will remain in motion until and unless external force is not applied. ठीक है बेटा? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ, क्या ये मानो बेटा ये बॉडी है, ब्लॉक मान लिया आपने। ठीक है बेटा? इसमें आपने इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। ठीक है बेटा? तो ये बॉडी ऑब्वियसली कहाँ इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, यानी कि इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। ठीक है बेटा? इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। अगर मान लो ये फोर्स ना लगा के आपने इस तरफ से फोर्स लगा दिया, ठीक है बेटा, 5 न्यूटन का फोर्स आपने इस तरफ से लगा दिया, तो बेटा ये बॉडी किस डायरेक्शन में? वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर जाएगी बेटा। हाँ, अब बेटा एक बात के लिए, एक पल के लिए आप सोच के देखो कि आप यहाँ पे खड़े हैं इस तरह, है ना, आपकी मित्र बेटा, है ना, महिला मित्र हो सकता है बेटा, हाँ अगर होगी तो ठीक है, क्या इस तरफ खड़ी है या खड़ा है, तो बेटा उसने यहाँ से अगर 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, आपने यहाँ से कितना लगाया बेटा? 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो क्या ये ब्लॉक किसी तरफ मूव करेगा? नहीं करेगा बेटा। हाँ, इसका मतलब बेटा एक और कॉन्सेप्ट इसको एक्सप्लेन करने के लिए अपन ले सकते हो, क्या है कि एफ नेट कितना होना चाहिए बेटा? अगर बेटा अनइक्वल टू 0 होना चाहिए, अगर 0 हो गया तो वो ब्लॉक कहीं मूव नहीं करेगा। ठीक है बेटा? हाँ, अनइक्वल टू 0 होगा तभी वो मूव करेगा। ठीक है बेटा? सिंपल सी बात है। अगर इस तरफ से 5 न्यूटन लगाया, इस तरफ से 5 न्यूटन लगाया फोर्स, तो दोनों तरफ से वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है? अगर बेटा फोर्स बैलेंस हो गया तो वो मूव नहीं करेगा। ठीक है बेटा? हाँ, तो इसमें करेक्शन क्या है, थोड़ा सा अपन इंप्रूव और करके इसको किस हिसाब से बोल सकते हैं? If a body is in rest, it will remain in rest. If a body is in motion, it will remain in motion until and unless external unbalanced force is not applied. बेटा कौन सा unbalanced force? अगर बैलेंस फोर्स होगा तो बॉडी कहीं मूव नहीं करेगी। ठीक है बेटा? हाँ, इसलिए करेक्शन क्या है बेटा? क्या कि एफ नेट उस पर कैसा होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए बेटा। हाँ, अगर 0 हो गया एफ नेट तो वो मूव नहीं करेगी, वहीं पे रह जाएगी। अगर 0 नहीं हुआ फोर्स, नेट फोर्स बेटा, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उस डायरेक्शन में ही बॉडी क्या कर जाएगी? मूव कर जाएगी। बेटा एक पल के लिए हमें मान लो मैंने यहाँ से 7 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, बेटा यहाँ से 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे आप, तो बेटा ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी ना। हाँ, तो इसका नेट फोर्स कितना आ गया बेटा? एफ नेट कितना आ गया बेटा? 2 न्यूटन। हाँ, किस डायरेक्शन में?
रेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है बेटा। हाँ, क्या हुआ, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है बेटा। हाँ, तो क्या बेटा इस करेक्शन के लिए अपन को नोबेल पुरस्कार मिल जाना चाहिए बेटा। हाँ हाँ बेटा, आगे पहुंचाओ है ना चीजों को, कि लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉस ऑफ फर्स्ट मोशन में इतना इंप्रूव कर दिया गया, अपन ने थोड़ा सा इंप्रूव किया बेटा। हाँ, इतना ही तो न्यूटन ने बताया था, उसको नोबेल पुरस्कार मिल गया बेटा, तो अपन को क्यों नहीं मिल सकता। हाँ मिलेगा, देखो, ठीक है बेटा। लॉ ऑफ इनर्शिया, इसके एग्जांपल्स की बात कर ले अपन, तो बेटा बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कोई भी पार्टिकल हो या अपन बॉडी स्ट्रेट डायरेक्शन में 1D मोशन में मूव कर रहे हैं। जैसे बेटा मैंने इमेजिन किया कि आप लोग एक टूटी फूटी खटारा बस में बैठे हुए हैं बेटा। हाँ, उसमें बेटा आप जा रहे हैं ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में बेटा, वो बस रुकने वाली है और आप चाह रहे हैं कि आप बस से नीचे उतर जाएं, ठीक है बेटा। तो बस रुक नहीं पाई, लेकिन आप पहले ही क्या जमीन पे टच कर गए, यानी कि आप बस से कूद गए बेटा, तो क्या आपके दांत टूट जाएंगे बेटा। हाँ ठीक है बेटा। और बेटा आप मान लो मैं उसी बस में हूं और मैं जा रहा हूं बेटा, बस चली जा रही है, बस रुक नहीं पाई, तो बेटा मैं बस से कूद गया, तो क्या मेरे भी दांत टूट जाएंगे बेटा। हाँ, लेकिन नहीं टूटेंगे मेरे बेटा, क्यों, क्योंकि मैं बिना दांतों के अच्छा नहीं लगूंगा, ठीक है बेटा। हाँ, क्या ये रीजन है बेटा, नहीं है ना। हाँ, क्या रीजन है, क्योंकि मैंने लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा हुआ है। कौन सा लॉ ऑफ इनर्शिया, अगर वो बॉडी या फिर बस एक डायरेक्शन में मूव कर रही है तो मुझे भी उतरने के बाद उसी डायरेक्शन में थोड़ा बहुत मूव करना पड़ेगा, इस लॉ को मेंटेन करने के लिए, इस लॉ को बैलेंस करने के लिए। नहीं तो क्या है, इफ अ बॉडी इज इन मोशन, बस मोशन में है तो हम भी मोशन में होना चाहिए। अगर हम रेस्ट में आ जाएंगे तो वो फोर्स लगेगा और हम गिर जाएंगे, नहीं गिर जाएंगे। आया नहीं आया, है ना बेटा। हाँ बेटा, बहुत सारे केसेस अपने देखे हुए हैं, जैसे आपने क्रिकेट मैच अगर खेला होगा तो एग्जांपल्स के लिए आप मान लीजिए कि किसी ने बहुत ऊंचा शॉट मारे, आपके पास कैच आया बेटा, आपने लॉ ऑफ इनर्शिया नहीं पढ़ा हुआ है, तो आप कैच करते टाइम पे आपने देखा होगा बहुत सारे प्लेयर्स बेटा नीचे की तरफ हाथ करते हैं। हाँ बेटा, नीचे की तरफ क्यों करते हैं, क्योंकि उसका डायरेक्शन क्या होता है, बॉल का डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है बेटा, तो उसी डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है आपके हाथों के ऊपर बेटा, उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए आपको नीचे की तरफ करना पड़ेगा। नहीं करेगा अगर आप तो बेटा ये एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा, है ना, आपका हाथ उस बॉडी पे भी, यानी कि उस बॉल पे भी। एवरीबॉडी हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बेटा आने वाला है थर्ड लॉ में, अपन ये चीज के बारे में बात करेंगे बेटा, ठीक है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये आपको लॉ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा। देखिए आपको हर चीज बहुत डिटेल में बताई गई, यहाँ पे सिर्फ कोई रिवीजन हो रहा है, छोटा छोटा सा थोड़ा थोड़ा सा बताया जा रहा है। हाँ, ताकि वो चीजें आपको क्या हो जाए, प्रॉपर रिवाइज हो जाए बेटा, ठीक है। हाँ, पढ़ते रहना है बेटा ध्यान से। लॉ ऑफ इनर्शिया फर्स्ट लॉ हो गया न्यूटन का बेटा, सेकंड लॉ देखेंगे अपन, थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे। हाँ बेटा, जल्दी से रिवीजन करेंगे। हाँ बताओ बेटा क्या है सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन का सेकंड लॉ बेटा क्या है। हाँ क्या है बेटा, F इक्वल टू dp बाई dt। हाँ बेटा, ये सेकंड लॉ है, मतलब क्या हुआ बेटा, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the force applied on a body along a straight line। हाँ ठीक है बेटा, 1D में बात करें अभी अपन, क्या rate change of momentum is directly proportional to the force applied on that body or on that particle। हाँ ठीक है बेटा, अब इसको अगर अपन बात करेंगे बेटा, मोमेंटम अगर वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है बेटा, तो इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो कैसे, क्या इस तरीके से लिख देंगे, dm by dt, ठीक है बेटा। हाँ, अगर अपन यहाँ पे मास कांस्टेंट माना है तो इसको बेटा, ये देखो बेटा बहुत डिटेल में है, लेकिन अपन शॉर्ट में देख रहे हैं, एक सेगमेंट देख रहे हैं। एक बार अपन मास को कांस्टेंट कर देंगे, अगली बार वेलोसिटी को कांस्टेंट कर देंगे बेटा। इससे जो अपन रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या है, m बेटा बाहर अपन ने कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। चलो इसको यहाँ इस तरफ लिखते हैं, f इक्वल टू m बाहर ले लिया, ठीक है बेटा। हाँ, dv बाई dt। हाँ बेटा, तो क्या ये अपन ने एक्सेलरेशन में पढ़ा था, ये चीज एक्सेलरेशन है कि नहीं है, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्या बेटा, यहां से निकल के आ जाएगा f इक्वल टू ma, आएगा बेटा कि नहीं आएगा,
F इक्वल टू ma। इसको बेटा इस फॉर्म में भी कुछ लोग याद करते हैं कि the multiplication of mass times acceleration is equal to the force applied on that body is called Newton's second law of motion। हाँ ठीक है बेटा, F इक्वल टू ma। हाँ ठीक है बेटा, F इक्वल टू ma। अब यहाँ पे बेटा फोर्स की बात करें तो अगर आप दूसरा फोर्स का एक और फॉर्मूला यहीं पे बात कर लेते हैं, F इक्वल टू pa। एक और फॉर्मूला आता है फोर्स का, है ना। हाँ यहाँ पे बेटा ये कहां से, प्रेशर से आया, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। हाँ बेटा एरिया को इस तरह पहुंचा देंगे तो F इक्वल टू P हो जाएगा। बेटा इन दोनों फॉर्मूला को याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपके पेरेंट्स आपको फोर्स करते होंगे बेटा कि पढ़ाई लिखाई करना है बेटा, पढ़ना है, तो बेटा कौन फोर्स करता है बेटा, माँ फोर्स करती है कि नहीं बेटा, माँ बाप, है ना, माँ। F इक्वल टू ma, माँ क्या करती है, फोर्स करती है बेटा। हाँ और दूसरा बेटा पापा, पा इक्वल टू फोर्स इक्वल टू pa प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। बेटा ये फॉर्मूला यहाँ से आया। क्या ये दोनों चीजें ट्रिक से आपको याद हो गई हैं बेटा, पहले बता चुका है क्लास में, है ना। हाँ आया नहीं आया, समझ में नहीं आया बेटा, हाँ आया नहीं आया, आया ना। हाँ क्या डाउट है बेटा, क्लियर है, ये सब चीजें तो बता चुके हैं, शॉर्ट में पढ़ रहे हैं बेटा अपन, सारी चीजें रिवाइज करते हुए चलना है, ठीक है। हाँ सेकंड लॉ हो गया बेटा। हाँ इसका एक और दूसरा सेगमेंट अगर अपन देखें बेटा तो F इक्वल टू मास टाइम्स dv बाई dt बेटा अपन इस तरह से लिख चुके हैं, ठीक है। अब बेटा एक बार अगर अपन दूसरे सेगमेंट में F इक्वल टू वेलोसिटी की कांस्टेंट कर देंगे तो dm बाई dt, ये भी बेटा एक सेगमेंट इससे निकल के आता है, इसके बारे में सब कुछ आपको डिटेल में बताया जा चुका है, ठीक है बेटा। हाँ यहाँ पे सेकंड लॉ बेटा आपका ऊपर से खत्म होता है, नीचे से बेटा आपको क्लास में बताया जा चुका है। हाँ ठीक है बेटा, यहाँ पे अपन सिर्फ ऊपर से पढ़ रहे हैं, बहुत डिटेलिंग में नीचे से आपको क्लास में सारी चीजें बता दी जा चुकी हैं, ठीक है बेटा। उन चीजों को क्लास नोट से रिवाइज करते हुए रहना है बेटा। हाँ फटाफट बेटा, फटाफट। अब बेटा यहाँ पे अपन बात कर लेंगे क्या, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हाँ ठीक है बेटा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन जल्दी से फटाफट क्या होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, क्या, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है बेटा। हाँ कैसे, मान लो एक बॉडी है, एक दूसरी बॉडी है, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, तो बेटा जो इस बॉडी के कारण इस पे फोर्स लगेगा वही फोर्स इस बॉडी के कारण भी इस पे लगेगा, लेकिन कैसा डायरेक्शन में होगा बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब बेटा F force on the first body due to second is equal to the force on the second body due to first body। बस बेटा डायरेक्शन कैसा होगा, उल्टा होगा, इसलिए अपन ने एक ऐसा नेगेटिव साइन यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है बेटा। अगर इनके मैग्नीट्यूड की बात करें बेटा, इनके मैग्नीट्यूड की बात करें अपन तो क्या है, मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा, हाँ बेटा, A particle B particle force which is exerted by the body A on the B is just equal and opposite to the force which is exerted by the body B to the particle A। मतलब बेटा हाँ, फोर्स इन दोनों में एक दूसरे के द्वारा जो भी किया जाएगा वो बराबर होगा, बस आपके डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी। बेटा यहाँ पे डायरेक्शन की बात आ गई है तो क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है, हाँ बेटा वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स का क्या होता है फॉर्मूला बेटा अपन ने देखा है, F इक्वल टू ma। बेटा एक्सेलरेशन आपका वेक्टर क्वांटिटी था ना, हाँ क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन में v आता है, वेलोसिटी आती है, v से वेलोसिटी, v से वेक्टर, बेटा ये ट्रिक बताई थी आपको, हाँ बेटा ठीक है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो गया, ठीक है बेटा। हाँ इन 2-3 लॉस में बेटा एक मेन चीज याद करने वाली जो है, मेन चीज याद रखने वाली है बेटा, डिटेल में अपन ने बताया था क्लास में, सब कुछ डिस्कस किया हुआ था। फर्स्ट लॉस ऑफ मोशन जो फर्स्ट लॉ होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया बेटा, उसमें क्या याद करने वाली चीजें हैं, आपने कोई भी किताब में पढ़ा होगा अभी तक, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ बेटा, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या पढ़ा होगा, एवरीबॉडी वांट्स टू मेंटेन इट्स ओरिजिनल स्टेट, ठीक है बेटा। हाँ
मतलब क्या हुआ इसका, इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट इट जस्ट वांट टू रिमेन इन रेस्ट, if a body is in motion it wants to remain in motion until and unless external force is not applied। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स की अपन जो बात कर रहे हैं वो बेटा कैसा होना चाहिए, अनबैलेंस्ड फोर्स होना चाहिए। हाँ बेटा, अगर वो बैलेंस हो जाएगा फोर्स तो वो बॉडी मूव नहीं करेगी और वो रेस्ट में ही रह जाएगी बेटा। हाँ, एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करने के बाद भी वो अगर बॉडी रेस्ट में रह गई तो बेटा न्यूटन का फर्स्ट लॉ कैसा हो जाएगा, फेल हो जाएगा बेटा। इसीलिए एफ नेट 0 नहीं होना चाहिए बेटा, है ना, अनबैलेंस्ड फोर्स होना चाहिए। इसीलिए क्या होगा, उस बॉडी का मूवमेंट हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स की अप्लाई करने के बाद। ठीक है बेटा, रिकरेक्ट करके मॉडिफाई करके डेफिनेशन और ज्यादा एक्यूरेट कैसी है, if a body is in rest it wants to remain in rest, if a body is in motion it wants to remain in motion until and unless external unbalanced force is not applied। क्लियर है? हाँ बेटा, क्या एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड, कैसा बेटा, अनबैलेंस्ड फोर्स इज नॉट अप्लाइड बेटा। हाँ, फोर्स बैलेंस हो जाएगा तो फ्लॉप हो जाएगा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ बेटा। ठीक है, बात समझ में आई? अरे नहीं आई, नहीं आई बेटा, अरे आई नहीं आई, आई ना? हाँ, तो बेटा ये फर्स्ट लॉ में करेक्शन था थोड़ा सा, और अपन ने इंप्रूव कर दिया बेटा, थोड़ा सा और इंप्रूव कर दिया बेटा। हाँ, यहाँ पे अपन को बेटा अप्लाई करेंगे अपन इस बार नोबेल प्राइज के लिए, और पक्का अपन को मिल जाएगा बेटा। आप लोगों को भी मेहनत करनी है और अपन को भी मेहनत करनी है बेटा। हाँ, क्या यहाँ पे आपके एनएलएम खत्म हो जाता है शॉर्ट में बेटा। हाँ, ओवरव्यू बेटा। हाँ, ये रहा आपका ओवरव्यू न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन का। ठीक है बेटा। हाँ, तो यहाँ पे बेटा अपन रैप अप करते हैं, बाकी देखेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बेटा। हाँ, जय भवानी।